प्रिय दर्शकों, कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी गरीबी की जंजीरों में बंधे रहते हैं और कुछ लोग बिना किसी संघर्ष के जैसे जन्म से ही सुख और वैभव लेकर आते हैं। क्यों एक औरत अपने पति से विमुख होकर किसी दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है? क्यों एक पति अपनी पत्नी में संतोष नहीं पा पाता जबकि उसके पास सब कुछ होता है? क्यों एक भक्त भूखा रहकर भी भगवान के चरणों में मुस्कुराता है और एक धनवान महलों में रहकर भी बेचैन रहता है? इन सवालों के उत्तर इस कहानी में छिपे हैं। एक ऐसी कहानी जो भगवान शिव और एक श्वान कुत्ते के संवाद से शुरू होती है। एक ऐसी कथा जो आपको जीवन, कर्म और चरित्र के परम रहस्य तक ले जाएगी। बहुत समय पहले एक विशाल और शांत जंगल था, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर सोने की तरह बिखरती थीं। हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट, हवा में मिट्टी की सुगंध और गहरी शांति थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन आम का पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ की जड़ों में समय के रहस्य छिपे हैं। वहीं उस पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहता था। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे भीतर कोई पुराना कर्म जाग उठा हो। वह हर दिन यात्रियों, साधुओं और पशुओं को देखता, सुनता और सोचता रहता। वह देखता कोई आदमी पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है फिर भी दुखी है, और कोई पूजा न करने वाला भी सुखी है। यह बात उसकी आत्मा को बेचैन कर देती थी। एक दिन शाम को सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं में खोने लगी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। तभी उस पेड़ के नीचे से एक संत गुजरे। उनके शरीर पर धूल जमी थी, चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई। वे थके हुए थे, सो पेड़ के नीचे बैठ गए। कुत्ता धीरे धीरे उनके पास आया। पहले दूर बैठा रहा, फिर पूंछ हिलाते हुए पास जाकर उनके चरणों में लेट गया। संत मुस्कुराए। क्या बात है श्वान, कुछ कहना चाहता है? कुत्ता बोला, महाराज, मैं दिन रात सोचता हूं इस संसार में इतनी असमानता क्यों है? क्यों कोई आदमी मेहनत के बाद भी गरीब है और कोई आलसी होते हुए भी धनी? क्यों कई पति अपनी पत्नियों से असंतुष्ट रहते हैं? क्यों कई पत्नियां अपने पतियों से विमुख हो जाती हैं? क्या यह भी कोई कर्म का रहस्य है? संत ने गहरी सांस ली। तू भाग्यशाली है श्वान, तेरे भीतर जिज्ञासा जागी है। ये तेरे पूर्व जन्म के पुण्य का संकेत है। मनुष्य इन प्रश्नों से भागता है और तू इन्हें खोज रहा है। कुत्ता बोला, महाराज, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि कैसे कर्म करें कि आत्मा को शांति मिले, कैसे भक्ति करें कि भगवान प्रसन्न हो। संत मुस्कुराए और अपनी झोली से भस्म की एक चुटकी उठाई। वह भस्म हवा में उड़ाते हुए बोले, मैं तुझे 2 प्रश्न देता हूं। यदि तू इनके उत्तर ढूंढ ले तो तेरी मुक्ति निश्चित है। कुत्ते की आंखें चमक उठी। कौन से प्रश्न महाराज? संत बोले, पहला प्रश्न, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है? और दूसरा प्रश्न, क्यों स्त्री को दूसरा पुरुष अच्छा लगता है और पुरुष को दूसरी स्त्री? कुत्ता हक्का बक्का रह गया। ऐसे प्रश्न तो पूरे संसार को हिला सकते थे। वह बोला, महाराज, कृपा करके इनके उत्तर बताइए। संत मुस्कुराए, नहीं, उत्तर सुनने से नहीं मिलते, उत्तर तो अनुभव में उतरते हैं। तू खोज, तू भटके, तू तप कर। जिस दिन तू इन प्रश्नों का अर्थ अनुभव कर लेगा, उस दिन तेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। इतना कहकर संत उठे, झोली उठाई और धीरे धीरे दूर चले गए। उनके पांवों के निशान मिट गए, पर कुत्ते के भीतर प्रश्नों की आग जल उठी थी। अब वह जंगल में चैन से नहीं रह सका। दिन रात बस वही 2 प्रश्न गूंजते रहे। भोग क्या है और इच्छा क्यों भटकाती है? वह हर आने जाने वाले से पूछता, अरे भाई, क्या तुम जानते हो कि किस भोग से भिखारी राजा बनता है? लोग हंस देते, कुछ कहते पागल कुत्ता है, पर वह खोज में था, सत्य की खोज में। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। वह जंगलों से निकला, नदियां पार की, पहाड़ों पर भटका, कई साधुओं के पास गया, कई ज्ञानी पुरुषों से मिला, पर किसी के पास उत्तर नहीं था। एक दिन वह थका हारा नदी के किनारे लेटा था। तभी ऊपर पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध बैठा उसे देख रहा था। गिद्ध बोला, कुत्ते, तेरी आंखों में ज्ञान की प्यास है, किस खोज में है तू? कुत्ते ने सब कुछ कहा। संत से हुई भेंट, 2 प्रश्न
और अपने भटकने की कथा। गिद्ध कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, इन प्रश्नों का उत्तर इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। तू स्वयं महादेव शंकर के पास जा, वे ही सृष्टि के रहस्यों के स्वामी हैं। कुत्ता बोला, कहाँ मिलेंगे वे? गिद्ध ने कहा, इस समय वे माता पार्वती के साथ हिमालय के दक्षिणी वन में ध्यान मग्न हैं। वहीं जा और अपने प्रश्न उन्हें सुना। कुत्ता तुरंत निकल पड़ा। कठिन रास्तों, पत्थरीली घाटियों और ठंडी हवाओं को पार करता हुआ वह उस स्थान पर पहुंचा जहां हवा में मंद सुगंध थी और वातावरण में दिव्य प्रकाश फैला था। वहीं एक चट्टान पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। शिव की जटाओं से गंगा जल बह रहा था और पार्वती के मुख से करुणा झलक रही थी। कुत्ता उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं उत्तर खोजता खोजता थक गया हूं। मेरी आत्मा अब सत्य के बिना नहीं जी सकती। शिव मुस्कुराए। कहो श्वान, कौन से प्रश्न जल रहे हैं तेरे भीतर? कुत्ते ने सब बताया। संत, उनके दो प्रश्न, अपनी खोज और अपनी असमर्थता। भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा और बोले, हे उमा, यह जीव भाग्यशाली है। इसके फिर शिव बोले, हे श्वान, मैं तेरे प्रश्नों के उत्तर सीधे नहीं दूंगा, क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में बसते हैं। पर मैं तुझे एक कथा सुनाऊंगा। उस कथा में तेरे दोनों प्रश्नों का रहस्य छिपा है। कुत्ता बोला, प्रभु, मैं वचन देता हूं, जब तक आपकी कथा चलेगी मैं तन, मन और श्वास से उसे सुनूंगा। शिव प्रसन्न हुए और बोले, तो सुन। यह कथा है एक ऐसे भक्त की जो गरीबी में जन्मा, पर अपनी भक्ति से भगवान को भोग लगाकर राजा बन गया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के बाहर भगवान विष्णु का एक मंदिर था। पुराना, टूटा फूटा, पर उसकी दीवारों में भक्ति की सुगंध थी। वहीं रहता था एक वृद्ध पुजारी, जिसका जीवन केवल सेवा, पूजा और भक्ति में बीतता था। एक सुबह मंदिर के द्वार पर एक स्त्री आई। उसकी गोद में एक शिशु था। वह रो रही थी। उसने बालक को मंदिर की देहरी पर रखा और बोली, हे विष्णु भगवान, मेरे पास इसे पालने की शक्ति नहीं, अब यह आपका है। इतना कहकर वह चली गई। वृद्ध पुजारी ने जब बालक देखा तो उसे उठा लिया और कहा, यह तो स्वयं भगवान ने भेजा है। उसने उस बालक का नाम रखा चंदन। चंदन बड़ा हुआ, न सीखा धन कमाना, न झूठ बोलना, बस पूजा करना, सेवा करना और भगवान का नाम लेना। पुजारी ने उसे 3 बातें सिखाई। 1, भगवान को हमेशा ताजा और गर्म रसोई का ही भोग लगाना। 2, जब तक भोग न लगे स्वयं कुछ न खाना। 3, और कभी भोजन या वस्तु का संग्रह न करना। इन 3 नियमों को चंदन ने अपने जीवन का धर्म बना लिया। वर्षों बाद पुजारी की मृत्यु हो गई। अब चंदन अकेला था, पर उसकी भक्ति नहीं टूटी। एक दिन भयानक वर्षा शुरू हुई। 3 दिन तक लगातार पानी बरसा। भोजन समाप्त हो गया। कोई भक्त मंदिर नहीं आया। चंदन भूखा था, पर उसने पूजा बंद नहीं की। वह बोला, प्रभु, आज मैं केवल गंगा जल का भोग लगाता हूं, पर मेरी भावना वही है जो सदा थी। उसने गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों में रखा, फिर स्वयं वही जल पिया। ऐसे 3 दिन बीत गए। वहीं वैकुंठ में भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, देखो उमा, मेरा भक्त भूखा है, पर भक्ति में अडिग है। अब समय है मैं स्वयं उसके पास जाऊं। भगवान शिव ने उस कुत्ते से कहा था, उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में है। और अब उसी अनुभव की शुरुआत होने जा रही है। भक्त चंदन की भक्ति और भगवान विष्णु का चमत्कार। 3 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। भोजन का एक दाना तक नहीं बचा था। मंदिर के चारों ओर केवल कीचड़, गीली मिट्टी और शांति थी। चंदन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके चेहरे पर भूख थी, लेकिन आंखों में एक अजीब शांति। वह बोला, हे विष्णु भगवान, आपके लिए मैंने कुछ नहीं रखा आज, पर मेरा मन आज भी उतना ही भरा हुआ है जितना पहले था। उसने वही किया जो उसका धर्म था। गंगा जल उठाया, भगवान को भोग लगाया और स्वयं वही जल पीकर लेट गया। उसी रात जब आकाश में बिजली चमक रही थी, वैकुंठ में भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की ओर देखा। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, देखो, यह वही भक्त है जो मुझे केवल भावना से भोग लगाता है। कितने दिन भूखा है, फिर भी विश्वास नहीं टूटा। अब मुझे स्वयं जाना होगा। लक्ष्मी मुस्कुराई, तो चलिए प्रभु, आज देखें कि भक्ति कितनी गहरी होती है। अगले दिन प्रातःकाल जब वर्षा थम चुकी थी, गांव की पगडंडी पर एक अजनबी नौकर आता दिखा। कंधे पर एक पोटली,
चेहरा साधारण पर आंखों में चमक। वह मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, पुजारी जी, सेठ जी ने आपके लिए भोजन भेजा है। कहाँ है? भगवान के लिए भोग बनाइए। चंदन ने आश्चर्य से देखा। सेठ जी? लेकिन मैंने तो किसी से कुछ नहीं मांगा। वह बोला, जो भेजा है उसे भगवान के भोग में लगाइए। कुत्ता प्रसन्न हुआ। उसने सामग्री ली, ताजा भोजन बनाया और वहीं अपने प्रिय भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। जब उसने घंटी बजाई तो ऐसा लगा मानो मंदिर की मूर्ति मुस्कुरा उठी हो। वातावरण में हल्की सुगंध फैल गई। उस दिन पहली बार कई हफ्तों के बाद उसने भोजन किया। भोग का थोड़ा हिस्सा प्रसाद के रूप में। अब हर सुबह वही नौकर आता। हर बार उसके पास वही पोटली होती, ताजा सामग्री से भरी हुई। चंदन पूछता, सेठ जी कौन है? वह हंसकर कहता, जो भेजते हैं वे जानते हैं। चंदन दिन ब दिन और भक्तिमय होता गया। उसकी पूजा, उसकी भावना, उसकी निष्ठा, सब में एक अलौकिक तेज झलकने लगा। लोग कहते, मंदिर में कुछ बदल गया है। कभी कभी रात में मंदिर से शंख की ध्वनि सुनाई देती, कभी हवा में हल्की चंदन की सुगंध फैल जाती। कई भक्तों ने तो कहा, भगवान विष्णु अब स्वयं उस मंदिर में प्रकट होते हैं, पर किसी ने भी उन्हें देखा नहीं। एक दिन वैकुंठ में माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, आप रोज चंदन के पास जाते हैं, उसे भोजन देते हैं, पर क्या वह आपको पहचान पाया? भगवान विष्णु मुस्कुराए, नहीं लक्ष्मी, क्योंकि उसकी भक्ति में पहचान की इच्छा नहीं है। वह नाम नहीं चाहता, वह भाव चाहता है, और यही सच्चा भोग है। लक्ष्मी ने कहा, तो आज मैं भी चलूंगी, देखती हूं कैसे यह गरीब भक्त अपनी श्रद्धा से हमें बांध लेता है। अगले दिन मंदिर के बाहर दो यात्री दिखाई दिए, एक सुंदर युवक और उसके साथ एक तेजस्विनी स्त्री। दोनों के वस्त्र साधारण थे, पर उनके चारों ओर एक अजीब सी चमक थी जो मन को आकर्षित करती थी। चंदन ने उन्हें देखा, प्रणाम किया और कहा, आप कौन हैं? इस छोटे से मंदिर में क्या लेने आए हैं? युवक बोला, हम यात्री हैं, वर्षा में रास्ता भटक गए, क्या रात भर के लिए यहाँ शरण मिल सकती है? चंदन ने कहा, यह भगवान का मंदिर है, यहाँ जो भी भूखा या थका आए वही भगवान का अतिथि है। आइए यहाँ विश्राम कीजिए। उसने दोनों को मंदिर के एक कोने में आसन दिया, भोजन बनाया और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में उन्हें परोसा। जब उसने भोग लगाया तो वही चमक। वह बोला, प्रभु, आप आज बहुत प्रसन्न हैं क्या? तभी वह युवक मुस्कुराया, क्या तुझे नहीं लगता आज का भोजन विशेष है? चंदन ने सिर झुकाकर कहा, भोजन तो वही है प्रभु, पर भावना आज भी उतनी ही शुद्ध है जितनी पहले थी। युवक ने कहा, यही कारण है कि तू भिखारी होते हुए भी राजा है। चंदन चौंका, राजा? मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। युवक ने कहा, तूने मुझे भोग दिया, पर भोग वस्तु का नहीं, भावना का होता है। जिस दिन भोग में तेरा अहम मिट गया, उसी दिन तू राजा बन गया। क्योंकि राजा वह नहीं होता जिसके पास धन हो, बल्कि वह होता है जिसके भीतर शांति हो। इतना कहकर युवक और स्त्री धीरे धीरे उठे और मंदिर के द्वार की ओर बढ़े। चंदन ने उनके पांव पकड़ लिए। आप कौन हैं? कृपया बताइए। उसी क्षण उनके चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। वह युवक अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ, भगवान विष्णु, और उसके साथ थी माता लक्ष्मी। चंदन के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, आपने मुझे यह सौभाग्य दिया, मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु बोले, चंदन, तेरा भोग सच्चा था। तूने कभी दिखावे के लिए नहीं, केवल प्रेम से मुझे अर्पण किया। याद रख, जब कोई भक्ति में स्वार्थ छोड़ देता है तो वही भोग भिखारी को राजा बना देता है। लक्ष्मी ने कहा, तूने हमें भोजन नहीं दिया, तूने अपना मन दिया है, और मन का भोजन ही सबसे दुर्लभ होता है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, अब यह मंदिर धन धान्य से भर जाएगा। तेरे हाथों से जो भी भोग बनेगा वह अमृत होगा। इतना कहकर वे दोनों धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। चंदन रोता रहा, हंसता रहा और बार बार भगवान के नाम का जप करता रहा। मंदिर में प्रकाश फैला रहा और वातावरण में घंटियां बजती रहीं। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने मुस्कुराकर कुत्ते से कहा, अब बता श्वान, तूने क्या समझा? कुत्ते ने सिर झुकाया, प्रभु, अब मैं जान गया कि भोग का अर्थ केवल भोजन नहीं, बल्कि सच्ची भावना है। जब कोई बिना दिखावे, बिना लोभ, केवल प्रेम से भगवान को अर्पित करता है,
तो उसका कर्म राजा जैसा फल देता है। शिव बोले, सही कहा तूने। यही पहले प्रश्न का उत्तर है। भोग की सच्ची भावना भिखारी को राजा बनाती है। अब बचा है दूसरा प्रश्न कि क्यों स्त्री को दूसरा पुरुष और पुरुष को दूसरी स्त्री आकर्षित करते हैं। कुत्ता बोला, प्रभु, वह प्रश्न तो और भी गहरा है। शिव मुस्कुराए, तो फिर अगले भाग में सुन, जहां प्रेम, वासना और चरित्र का रहस्य खुलता है, जहां तू देखेगा कि मनुष्य क्यों अपने ही कर्मों से भटक जाता है। शिव बोले, श्वान, तूने देखा भोग कैसे भक्त को राजा बना देता है। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कैसे वासना चरित्र को भिखारी बना देती है। कुत्ता विनम्रता से बोला, प्रभु, यही तो मेरा दूसरा प्रश्न था। क्यों कोई स्त्री अपने पति से विमुख हो जाती है? क्यों कोई पुरुष अपनी पत्नी से परे आकर्षित होता है? शिव मुस्कुराए, यह प्रश्न कठिन है क्योंकि इसका उत्तर देह में नहीं, आत्मा में छिपा है। शिव बोले, सुन श्वान, यह कथा है महर्षि वशिष्ठ के एक शिष्य अरुण की। अरुण अत्यंत तेजस्वी, शांत और ज्ञानी युवक था। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि जंगल के पशु पक्षी तक उसके ध्यान के समय मौन हो जाते थे। एक दिन जब वह तप में लीन था, एक तेजस्वी स्त्री उसके पास आई। वह साध्वी थी, नाम था मालविका, दूसरे आश्रम की ब्रह्मचारिणी। वह बोली, ऋषि पुत्र, मैंने तुम्हारे तप की चर्चा सुनी। क्या तुम मुझे ध्यान की विधि सिखाओगे? अरुण ने शांत स्वर में कहा, ध्यान का ज्ञान पाने से पहले मन को शांत करना सीखो। मालविका बोली, मन शांत तब होता है जब उसे सच्चा सहारा मिले। शब्द सामान्य थे, पर स्वर में कंपन था। अरुण ने उस कंपन को अनुभव किया और उसके भीतर एक हल्की चिंगारी सी उठी। रात हुई। अरुण अपने ध्यानस्थ आसन पर बैठा, परंतु आज ध्यान में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, मालविका का। वह समझ गया कि कुछ बदल रहा है। उसने अग्नि के सामने प्रण किया, हे प्रभु, आज अगर मेरा मन विचलित हुआ तो मैं अपनी साधना त्याग दूंगा। अगले दिन जब वह नदी पर स्नान को गया, मालविका वहीं खड़ी थी। उसने हंसते हुए कहा, ऋषि पुत्र, ध्यान तो आत्मा को जोड़ता है, फिर शरीर को क्यों अलग रखूं? अरुण कुछ कह नहीं पाया। पहली बार उसके भीतर कामना की लहर उठी। वह बोला, मैं साधक हूं, मुझे दूर रहना होगा। पर उसके भीतर की ज्वाला अब बढ़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद वह अपने वचन से डगमगा गया। उसने अपने मन को वासना के अधीन होने दिया और उसी क्षण वशिष्ठ और ऋषि के आश्रम में भूकंप जैसा कंपन हुआ। वशिष्ठ ने ध्यान में देखा, उनके शिष्य का तेज मंद हो गया है। उन्होंने उसे बुलाया। अरुण भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझसे अपराध हो गया, मैंने अपनी तपशक्ति को अपवित्र कर दिया। वशिष्ठ बोले, अरुण, तूने कोई साधारण गलती नहीं की, तूने आत्मा के द्वार पर वासना का ताला लगा दिया है। अब जब तक तू इसे खोल नहीं देता, तेरी साधना व्यर्थ है। अरुण ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, क्या कोई उपाय है? वशिष्ठ ने कहा, जाओ, संसार में जाओ। जिस वासना को तूने प्रेम समझा, उसे त्याग से पहचानो। जब तू देह के सुख से ऊब जाएगा, तब तुझे आत्मा का सुख मिलेगा। अरुण ने अपना आश्रम छोड़ा और नगरों में भटकने लगा। वह हर जगह एक बात देखता, पुरुष स्त्रियों के पीछे और स्त्रियां पुरुषों के पीछे भाग रही हैं। हर कोई प्रेम के नाम पर वासना में डूबा था। उसने देखा एक राजा जिसकी 10 रानियां थीं, फिर भी वह एक नृत्यांगना के पीछे भागता था। एक साधारण किसान जिसकी पत्नी सुशील थी, फिर भी वह गांव की दूसरी स्त्री से आकर्षित था। अरुण ने सोचा, क्या यह सब वही मोह है जो मुझे भी गिरा गया? वह एक दिन एक वृद्ध साधु से मिला। साधु ने कहा, मनुष्य प्रेम खोजता है, पर उसे वासना मिलती है क्योंकि वह प्रेम की परिभाषा नहीं जानता। अरुण ने पूछा, प्रेम की सच्ची परिभाषा क्या है? साधु बोले, प्रेम वह है जहां लेना नहीं, केवल देना होता है, जहां कोई दूसरे को अपने सुख के लिए नहीं चाहता, बल्कि दूसरे के दुहक को बांटने के लिए चाहता है। और वासना, वह तब शुरू होती है जब देना मर जाता है और पाना शुरू होता है। यह सुनकर अरुण की आंखें भर आईं। वह बोला, अब मैं समझ गया गुरुदेव, मैंने प्रेम नहीं किया था, मैंने केवल अपनी इच्छा को नाम दिया था, प्रेम। कई वर्षों बाद अरुण वापस अपने आश्रम लौटा। वह थक चुका था, पर मन अब शांत था। उसने सुना कि मालविका अब गंभीर रोग से पीड़ित है। वह उसे देखने गया। मालविका ने उसे देखा और बोली,
अरुण, मैंने तुम्हें पाने की चाह में अपने धर्म को खो दिया। तुमने मुझे सिखाया था कि मन को शांत रखो, पर मैं चाह में अंधी हो गई। अरुण ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं मालविका, यह मेरा भी अपराध था। हम दोनों ने प्रेम को देह में खोजा, जबकि प्रेम तो आत्मा में था। दोनों की आंखों से आंसू गिरे। मालविका ने आखिरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, अब मैं मुक्त हूं। अरुण ने वही अग्नि जलाई जिसके सामने उसने कभी वचन लिया था। उसने कहा, अब यह अग्नि मेरी वासना नहीं, मेरे आत्मज्ञान की साक्षी होगी। शिव बोले, श्वान, यही चरित्र का रहस्य है। जब मनुष्य प्रेम और वासना में अंतर नहीं समझता, तो उसका कर्म विकृत हो जाता है, और जब उसका कर्म विकृत होता है, तो उसका भाग्य बिखर जाता है। कुत्ता बोला, प्रभु, तो क्या हर संबंध वासना है? शिव बोले, नहीं। जब संबंध स्वार्थ पर टिके हों, वह वासना है। जब संबंध बलिदान पर टिके हों, वह प्रेम है। और जब प्रेम में मैं मिट जाए, तभी आत्मा जागती है। कुत्ता बोला, प्रभु, तो अब मैं जान गया, भोग का रहस्य भावना में है, चरित्र का रहस्य आत्मा में है। पर क्या यह सब मनुष्य समझ पाता है? शिव बोले, नहीं, क्योंकि मनुष्य बाहर की दुनिया देखता है, भीतर की नहीं। वह सजावट को देखता है, सच्चाई को नहीं। और यही कारण है कि कर्म का रहस्य हर युग में नया रूप लेता है। कुत्ते ने प्रणाम किया। प्रभु, आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं जानता हूं भिखारी राजा कैसे बनता है और प्रेम वासना में क्यों बदल जाता है। शिव बोले, जा श्वान, तू अब केवल पशु नहीं रहा, तू ज्ञान का वाहक है। तेरा जीवन अब दूसरों के अंधकार को रोशन करेगा। कहानी समाप्त होती है उस सुबह, जब कुत्ता हिमालय के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसके कदमों से धूल नहीं उठती, बल्कि प्रकाश फैलता है, क्योंकि अब वह कर्म, भोग और चरित्र तीनों के रहस्य जान चुका था। वह आकाश की ओर देखकर बोला, मनुष्य बाहर का स्वर्ग खोजता है, पर सच्चा स्वर्ग तो भीतर है। परंतु अब उसके सामने अंतिम प्रश्न था, क्या इन सब के बावजूद मनुष्य अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है? क्या हर जन्म में वही कर्म दोहराए जाते हैं? क्या मोक्ष वास्तव में संभव है? यही अंतिम रहस्य भगवान शिव अब प्रकट करने वाले थे। वातावरण शांत था। कैलाश पर्वत की चोटी पर चंद्रमा की रोशनी फैली हुई थी। हवा में मंद ध्वनि गूंज रही थी, एयूएम नमः शिवाय। कुत्ता भगवान शिव के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों में अब न ज्ञान था, न प्रश्न, सिर्फ जानने की जिज्ञासा। वह बोला, प्रभु, अब सब समझ चुका हूं। भोग की शुद्धि से आत्मा उठती है, चरित्र की स्थिरता से मन शांत होता है। पर क्या आत्मा कभी अपने कर्मों से मुक्त हो सकती है? शिव मुस्कुराए, श्वान, ये संसार एक वृक्ष है। हर कर्म उसकी शाखा है और हर परिणाम उसका फल। जब तक तू शाखाएं काटता रहेगा, वृक्ष बढ़ता रहेगा, पर जब तू जड़ को पहचान लेगा, वृक्ष स्वयं सूख जाएगा। शिव बोले, हर प्राणी 3 प्रकार के कर्मों में बंधा होता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वे जो तूने अनेक जन्मों में संचित किए हैं। प्रारब्ध कर्म वे जो इस जन्म में फल देने को तैयार हैं, और क्रियमाण कर्म वे जो तू अभी कर रहा है। मनुष्य को लगता है कि वह स्वतंत्र है, पर वास्तव में वह अपने कर्मों की डोर से बंधा है। कुत्ता बोला, तो क्या मोक्ष असंभव है? शिव बोले, नहीं, असंभव नहीं। मोक्ष तब होता है जब कर्म कर्तृत्व से मुक्त हो जाते हैं। जब तू कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं रखता, तब कर्म कर्म नहीं, भक्ति बन जाते हैं। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया। गंगा की एक धारा कुत्ते के पास आई और बोली, मैं समय हूं और मैं सब कुछ धो सकती हूं, पर केवल उस आत्मा का जो स्वयं को पहचान ले। शिव बोले, श्वान, अब मैं तुझे तेरे ही कर्मों का दर्पण दिखाऊंगा। जैसे ही शिव ने अपना त्रिशूल उठाया, कुत्ते के सामने एक तेज प्रकाश फैला। उसने देखा, वह कभी इंसान था, कभी व्यापारी, कभी सैनिक, कभी राजा। हर जन्म में वही भाव, वही गलतियां। कभी उसने धन के लिए धोखा दिया, कभी। यदि किसी जन्म में तूने लोभ किया, तो अगले जन्म में तुझे दरिद्रता मिलेगी, ताकि तू समझे कि धन स्थायी नहीं। यदि तूने किसी को पीड़ा दी, तो अगले जन्म में वही पीड़ा तुझे मिलेगी, ताकि तू करुणा सीखे। और जब तू किसी जन्म में सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सके, तब समझ लेना अब चक्र टूट गया है। कुत्ता भाव विभोर हो गया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया।
कर्म भाग्य नहीं, शिक्षा है। हर जन्म एक पाठ है। शिव बोले, पर ज्ञान को जानना और जीना अलग बात है। अब तुझे अंतिम परीक्षा देनी होगी। कुत्ता विनम्रता से बोला, आप जो भी आदेश दें प्रभु। शिव ने कहा, नीचे धरती पर एक गांव है। वहां एक बूढ़ा ब्राह्मण भूखा है। उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक कटोरा और एक आखिरी रोटी। वहां जा और देख कि तू क्या करता है। कुत्ता गया। उसने देखा, बूढ़ा कांपते हाथों से रोटी भगवान को अर्पित कर रहा है। उसी वक्त एक और भूखा व्यक्ति दरवाजे पर आया और बोला, मुझे दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूं। ब्राह्मण ने बिना सोचे रोटी दे दी। वह मुस्कुराया और बोला, भगवान जब चाहे फिर भेज देगा। कुत्ते की आंखें भर आईं। उसे अपने पुराने जन्म याद आ गए, जब वह हर चीज को अपने लिए रखता था। वह लौटकर भगवान शिव के पास गया। शिव बोले, क्या देखा? कुत्ता बोला, प्रभु, उस बूढ़े ने मुझे सिखाया कि कर्मों से मुक्ति तब मिलती है जब देने में भी सुख मिले और पाने में भी विनम्रता। शिव ने त्रिशूल उठाया। आकाश में गूंज उठी ध्वनि, हर हर महादेव। उन्होंने कहा, श्वान, तू अब पशु नहीं, साक्षी बन गया है। तेरे भीतर का अहम अब शांत हो चुका है। तू अब मोक्ष के योग्य है। कुत्ता बोला, प्रभु, क्या इसका अर्थ है कि मैं अब समाप्त हो जाऊंगा? शिव बोले, नहीं, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। वह बस मिल जाती है अपने स्रोत में, जैसे बूंद सागर में। कुत्ता मुस्कुराया, आंखें बंद की और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। उसकी जगह अब एक तेजस्वी अग्नि जल रही थी। गंगा की धारा उसे स्पर्श कर रही थी। कैलाश में शांति फैल गई। शिव ने कहा, मनुष्य सोचता है कि कर्म उसे बंधते हैं, पर वास्तव में कर्म ही उसे मुक्त करते हैं, यदि वे प्रेम और त्याग से किए जाए। भोग तब शुद्ध है जब उसमें स्वार्थ न हो। चरित्र तब पवित्र है जब उसमें छल न हो। और मोक्ष तब प्राप्त है जब मैं समाप्त हो जाए। धीरे धीरे सब शांत हो गया। केवल गूंज रही थी एक आवाज, कर्म ही जीवन है और प्रेम ही उसका अर्थ। कथा समाप्त होती है, पर यह कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं थी। यह हर मनुष्य की कहानी थी जो अपने ही कर्मों के जाल में उलझा है। भोग को सुख समझता है, वासना को प्रेम और अपने चरित्र को भाग्य का बहाना बना लेता है। पर यदि वह समझ जाए कि हर कर्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है, तो वही जीवन मोक्ष का द्वार बन जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट में बताइए कि इस कथा से आपको सबसे ज्यादा कौन सा सबक मिला। चलो जुड़िए हमारे साथ और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनिए।